गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी नए सत्र में आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बच्चों, आशा है आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन कर रहे होंगे। आपकी पढ़ाई संबंधी चिंताओं को दृष्टिगत रखते हुए आपकी ऑनलाइन टीचिंग प्रारंभ है कक्षा 9th की। और विज्ञान में बच्चों मैं आपको पहली यूनिट हमारे आसपास के पदार्थ, इसे आज से प्रारंभ करते हैं। YouTube पर लिंक आप लीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को बताइएगा जो हमसे नहीं जुड़े हैं, और जल्द से जल्द जुड़ने की कोशिश कीजिएगा। जो भी बातें आपको वीडियो के माध्यम से बताई जाएं उसे आप नोट करें। जैसे नोट्स आप बनाते हैं थोड़ा, क्योंकि आप 8th कक्षा से 9th कक्षा में आए हैं, तो ये स्किल थोड़ा थोड़ा आप डेवलप कीजिए। जो ब्लैक बोर्ड पर लिखा जाए और जो परिभाषाएं आपको बताई जाए मुख्य मुख्य, वो आप नोट करें। उससे आपके एक नोट्स तैयार हो जाएंगे और उन्हें याद करेंगे। और जो भी होमवर्क आपको दिया जाए उसे आप अच्छी तरह से करें। तो शुरू करते हैं हम। हमारा आज का जो टॉपिक है, हमारे आसपास के पदार्थ। इस संसार की प्रत्येक वस्तु किसी ना किसी रूप में अगर हम देखें चारों तरफ, चाहे हम लोहे को देखें, लकड़ी से बने सामान को देखें, चमड़े से बने सामान को देखें, जो निर्माण भवन निर्माण में सामग्री इस्तेमाल होती है उसे देखें, पहाड़ों को देखें, जल को देखें, तो पता लगता है कि हमारे आसपास के जो भी वस्तुएं हैं वो किसी ना किसी सामग्री से बनी है। तो बात आती है कि कोई भी वस्तुएं जो हम आसपास देख रहे हैं, जिससे भी बनी हैं, उन्हें हम पदार्थ या द्रव्य कहते हैं। यदि मैं विज्ञान की भाषा में पदार्थ या द्रव्य को परिभाषित करूं, तो प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरती है, द्रव्य कहलाती है। भार का मतलब वजन। आप बाजार में जाते हैं, कोई सामान लेने जाते हैं, तो आपको तुला के माध्यम से, तराजू के माध्यम से सामान तोल कर दिया जाता है, बता देते हैं आपकी भाई इतना चाहिए सामान, तो भार है उसका। और स्थान घेरने का मतलब आप जानते हैं, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वह उसका आयतन कहलाता है। तो मैं कहूं तो द्रव्य क्या है? तो प्रत्येक वह वस्तु जिसमें भार होता है और आयतन होता है, द्रव्य कहलाती है। यानी द्रव्य के लिए होने के लिए दो शर्तें जरूरी हैं, भार प्लस आयतन। अब देखिए, ये वस्तु है डस्टर, इसमें वजन है, भार है, और ये जगह भी घेरेगी। मैं किसी सामान में कहीं रखने लगूं तो देखिए वो स्थान घेर, तो इसने स्थान भी घेरा है, तो इट मीन्स ये द्रव्य है। ये पानी इसके अंदर है? इसमें वजन है और इसने इस गिलास के अंदर आप देख रहे हैं कि स्थान घेरा हुआ है, तो ये भी द्रव्य है। अब कल्पना कीजिए, जो आसपास आपके वायु है वो क्या है? क्या वो द्रव्य है? सोचिए एक क्षण के लिए, क्या वो दो शर्तों को पूरा कर रही है? और अगर कर रही है तो अपना जवाब हाँ में लिखिए, और अगर आप सोच रहे हैं कि वो इन दो शर्तों को पूरा नहीं कर रही है तो अपने जवाब में ना लिखिए। ठीक, चलिए इसका मिलान करते हैं। आपने क्या सोचा है? वायु है, भार होता है इसमें। करते हैं एक एक्सपेरिमेंट। एक फुटबॉल जो आप खेल के मैदान में खेलते हैं, फुटबॉल को लीजिएगा और उसमें हवा ना हो, बिल्कुल हवा, और उसे आप तोल लीजिएगा। किसी भी दुकानदार से निवेदन कीजिए कि भैया इसे तोलिए, उसका वेट लिखिए। अब आप उसमें हवा भरवा के लाइएगा, फुल हवा भरवा के लाइएगा, और उसमें फिर दोबारा से तोलिएगा। तो क्या वजन में अंतर आएगा? बिल्कुल आएगा। जब आपने उसमें हवा भर दी है तो उसका वजन ज्यादा हो गया है। अब स्थान घेरने की बात करते हैं उसकी। मैं कहूं आप अपने बैग में फुटबॉल को रखिए,
तो आप देखेंगे जब उसमें हवा नहीं है तो आसानी से रख लेते हैं, और जब आप उसमें हवा भर लेते हैं तो आपकी किताबों के बीच में वो एडजस्ट नहीं हो पा रही है, यानी उसे स्थान नहीं मिल रहा है, उसे स्थान चाहिए। तो इसका सीधा अर्थ ये हुआ, वायु में भी ये दोनों बातें हैं, उसमें भार भी है और स्थान भी घेरती है, अतः वायु भी एक प्रकार का पदार्थ है, द्रव्य है। क्लियर? अब बात आती है, ये जो द्रव्य है ये बना कैसे हुआ है, किससे बना है? दो विचारधाराएं हैं कि भाई जो द्रव्य है वो एक लकड़ी की तरह सतत हो सकता है, लकड़ी की तरह सतत हो सकता है, बिल्कुल एक जैसा स्मूथ, कुछ है ही नहीं बीच में, प्लेन, सब एक जैसा है, या उसके बीच में इस तरह से, ये मैं देख रहा हूं ये नमक या आप रेत जैसे समझे, उसकी तरह से हो सकता है। इन दोनों में से एक तरह से, या तो वो सतत है या वो छोटे छोटे कणों से मिलके बना है ना। तो चलिए देखते हैं कि इनमें से कौन सी बात सही है। ये मैंने एक गिलास पानी, इसमें कुछ स्थान तक पानी भरा है, और जहां तक पानी भरा है मैंने वहां पर एक निशान लगा, और अब मैं इसमें ये नमक डाल, और मैं इस नमक को इसके अंदर खोलता। घर में जो एक्सपेरिमेंट की चीजें थी उन्हीं से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। स्कूल खुलने पर आपको लैब से सामान होता है। ये इसमें ये नमक पूरी तरह से घुल गया, दिस वन। अब हम देख रहे हैं कि वो निशान वही है। निशान, जब मैंने एक चम्मच नमक डाली तो निशान ऊपर होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? इसका अर्थ ये हुआ कि जो ये नमक है, इसके कण पानी के बीच में जो जगह खाली थी उसके बीच में समा गए होंगे, तभी तो स्थान ऊपर नहीं बढ़ा, अन्यथा इसका लेवल ऊपर आना चाहिए था। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि ये विचारधारा कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, वास्तव में सत्य है। तो अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, प्रत्येक द्रव्य या प्रत्येक पदार्थ अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम आधुनिक रूप में अणु नाम दे रहे हैं। इन्हें हमने क्या नाम दिया है? अणु। ये अणु नाम दिया है, छोटे छोटे कण हैं जिन्हें हम अणु कह रहे हैं। अब ये अणु आए हैं, तो अणु आए हैं तो इसकी व्यवस्था हम देखें। अणु जब है, हमने देखा कि पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना है, तो अगर हम इसका अरेंजमेंट देखें इन अणुओं का, तो हो सकता है ये अणु एक इस तरह से हो किसी पदार्थ में, या कुछ दूर दूर हो, या बहुत दूर। तो तीन ही तो कंडीशन हो सकते हैं, या तो बहुत पास पास हो, या दूर दूर हो, या बहुत दूर दूर हो। ये अरेंजमेंट। तो पदार्थ के अणु जब बहुत पास पास हैं, तो हम देख रहे हैं कि देखिए दो अणु हैं, कोई से भी दो अणु के बीच में एक जगह दिखाई दे रही है, ये दो अणु हैं, इनके बीच में स्थान दिखाई दे रहा है, इन अणुओं के बीच में ये छोटा सा स्थान दिखाई दे रहा है। तो अणुओं के बीच में जो स्थान होता है बच्चों, उसे हम कहते हैं अंतराणुक स्थान। अंतराणुक स्थान। और जैसे आप देख रहे हैं, पहली कंडीशन में स्थान बहुत कम है, दूसरी में बहुत ज्यादा है, और तीसरी में सबसे ज्यादा है, बहुत दूर दूर। जब अणु बहुत पास पास होते हैं, एक और अणु का गुण है कि अणु एक दूसरे अणु को अपनी ओर एक बल के द्वारा आकर्षित करता है। इस बल को हम अंतराणुक आकर्षण बल, अंतराणुक आकर्षण बल। एक अणु दूसरे अणु को खींच रहा है, बांधे हुए एक दूसरे को, अंतराणुक आकर्षण बल। अब देखिए, अगर ये अंतराणुक आकर्षण बल क्या होता है, ये डिपेंड करता है, ये निर्भर करता है कि अणुओं के बीच में दूरी कितनी है। जैसे जैसे
अणुओं के बीच की दूरी बढ़ेगी, अंतराणुक आकर्षण बल कम होने लगेगा, घटने लगेगा। आप एक रस्सी के साथ दो जने, एक इधर है एक इधर है, रस्सी मैंने छोटी की हुई है और आप एक दूसरे को खींच रहे, तो आप लग रहे हैं टाइटली, उसे और थोड़ा बढ़ाया, अब आपका बल उतना नहीं लग पा रहा, रस्सी को बहुत लंबा कर दिया है और आप एक सिरे पर, आप दूसरे सिरे पर आपका दोस्त बल लगा रहा है, तो आप देखेंगे बहुत कम बल महसूस करते हैं। इसी प्रकार से जैसे जैसे ये दूरी बढ़ी है, अंतराणुक आकर्षण बल भी बढ़ रहा है। इज दैट क्लियर? जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी, अंतराणुक आकर्षण बल घटेगा। अब जब एक अणु दूसरे अणु को बांधकर रख रहा है और स्थान उसके बीच में नहीं है, तो यहां पर बल कम है। जब बल कम है और स्थान बढ़ रहा है, तो इसका अर्थ यह हुआ कि अणु को अपना मूवमेंट, गति करने का जगह मिल रही है। यहां पर गति करने के लिए बहुत कम जगह मिल पा रही है, यहां पर कुछ अधिक स्थान है तो अणु और गति कर रहा है, यहां पर स्थान बहुत है, अणु बहुत तेजी से गति कर रहा है। तो अंतराणु आकर्षण बल घटने पर गति बढ़ रही है, गति। और जब गति बढ़ती है तो गति के कारण होती है गतिज ऊर्जा। तो इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि इन अणुओं में जो पास पास है, अभी मैं इनका नाम नहीं बताया मैंने आपको, कौन सी क्या रूप है, गति बहुत कम है, केवल कंपन के बराबर, अणु अपने स्थान पर रहकर ही थोड़ा सा कंपित हो रहा है, इधर उधर हिलडुल रहा है। यहां पर गति कुछ ज्यादा है, यहां पर गति बहुत ज्यादा है। ये ऐसे मान लीजिए एक कक्षा में है, एक कमरे का साइज है और मैंने उस कक्षा में आप 70 बच्चों को बिठा दिया बिल्कुल पास पास, तो आप इधर उधर ऐसे ऐसे करें, इतना मूवमेंट आपको मिलेगा। अब मैंने बच्चों की संख्या 70 से घटाकर 35 कर दी, तो आप थोड़ा दूर दूर हो गए, आपका हाथ इधर भी चल जाएगा, आपका। अब पूरी कक्षा में मैं 2 या 3 बच्चे बिठाऊं, तो आप इधर से उधर, उधर से उधर, अच्छा स्थान आपको मिल गया मूवमेंट करने का। तो यही बात है, यहाँ पर गति ऊर्जा बहुत कम है, गतिज ऊर्जा बहुत ज्यादा है ठोस की अपेक्षा, और यहाँ पर गतिज ऊर्जा अत्यधिक ज्यादा है। ऊर्जा संरक्षण के नियम से आप जानते हैं, ऊर्जा निश्चित होती है। अगर गतिज ऊर्जा बढ़ती है तो स्थितिज ऊर्जा घटती है, क्योंकि कुल यांत्रिक ऊर्जा का मान निश्चित है। तो अगर इसकी गतिज ऊर्जा कम है तो इसका मतलब इसकी स्थितिज ऊर्जा ज्यादा है। इसी प्रकार से ये क्रम आगे बढ़ता है। अब आता है गति होगी। गति के कारण जैसे जैसे अगर हम ताप को दें, टेम्परेचर बढ़ा दें, गर्म करें, तो गर्म करने पर ऊर्जा बढ़ती है, ऊर्जा बढ़ेगी, और जब इनकी ऊर्जा बढ़ेगी तो इनकी गति भी बढ़ने लगती है। तो यानी ताप देने पर ऊर्जा में वृद्धि होती है। अब मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा, यहां पर ये जो अवस्था जो पैक्ट है, बिल्कुल पास पास है, एक अणु दूसरे अणु को बहुत आकर्षण बल के बांधे हुए है, हिलने नहीं दे रहा है, तो उसे एक निश्चित आकार दे देगा, और आकार के साथ साथ उसका आयतन भी, स्थान भी, क्योंकि वो स्थान भी में कोई परिवर्तन नहीं कर रहा, आयतन भी। यहां पर क्योंकि अणु दूर दूर है थोड़े, तो यहां पर आकार बदल सकता है, लेकिन आयतन जो है वही रहता है। यानी आकार अनिश्चित है परंतु आयतन निश्चित है। अब जैसे ये देखिए, ये कंडीशन है, ये आकार, इसका मूवमेंट बदल जाएगा। मैं इसमें रखूंगा तो इसका आकार इसके बराबर आ जाएगा, या दूसरे किसी बर्तन में रखूंगा तो इसका आकार वैसे आ जाएगा। लेकिन आयतन, अगर ये 100 ml है तो ये 100 ml ही रहेगा आयतन से, यानी स्थान उतना ही गिरेगा। अब तीसरी कंडीशन है, अणु बहुत दूर दूर है, तो यहां पर आकार और आयतन दोनों अनिश्चित है। जो पहला रूप है अणुओं के, इस अरेंजमेंट को हम ठोस अवस्था कहते हैं। अणुओं का ये दूसरा अरेंजमेंट है वो द्रव अवस्था है, और अणुओं में जिसमें दूर दूर है वो गैस अवस्था है। ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस,
ये द्रव की 3 मुख्य अवस्थाएं हैं। हालांकि इसमें अभी 2 अवस्थाएं और बाद में आप पढ़ेंगे, उन्हें पहले हम प्रारंभिक स्टेज पे पहले 3 अवस्थाओं को लें, फिर हल्का सा आपको उन 2 अवस्थाओं के बारे में भी बताएंगे। दैट्स ओके। तो ये हुई अवस्था। अब ठोस को दबाया नहीं जा सकता, द्रव को हम दबा सकते हैं और गैसों को तो बहुत ज्यादा दबा सकते हैं। देखिए गैसों को दबाने, इसके और उसके बीच में गैस है और मैं इस पिस्टन को यहाँ से बंद के इतना दबा दिया कि ये पिस्टन यहाँ तक पूरा, तो गैस इतनी संपीड़ित हो गई, तो इसे हमने संपीड़ित कर दिया। दैट्स ओके। तो आप एक लिस्ट बनाइए अपने आसपास की कि कौन सी वस्तुएं आपके पास ठोस हैं, कौन सी वस्तु द्रव है और कौन सी वस्तु गैस है। और एक और बनाइए कि कौन सी वस्तु द्रव्य है। देखो 2 कंफ्यूजन आपने दूर से, जब हम द्रव्य की बात करते हैं तो इट मींस मैटर, और इसकी 3 अवस्थाएं मैंने बताई हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो पहले हमें द्रव्य देखना क्या है और द्रव्य के बाद हमें इन तीनों में देखना। इज दैट क्लियर? बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू।